नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। निक्की हत्याकांड के बाद पूरे देश में इन दिनों सर्वाधिक कोई विषय चर्चा का है तो वो दहेज है। आज के समय में और कई वर्षों से मैं कहूं, अगर कोई लड़की अपने ससुराल में फांसी लगाकर मरती है, जल कर मरती है, स्वयं मरती है, स्वयं आत्महत्या करती है, तो भी नपता ससुराल पक्ष है। मामला कोई भी हो, अगर उसे वास्तव में दहेज के लिए मारा गया है तब तो वो केस बनना ही चाहिए और उन राक्षसों को दंडित होना ही चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया। लेकिन दहेज के लिए जो मामले कोर्ट कचहरी में जाते हैं, ज्यादातर मामले फर्जी निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि अगर कोई लड़की अपने ससुराल में जलकर मरती है या फांसी लगाकर मरती है तो तुरंत दहेज उत्पीड़न केस दर्ज हो जाता है कि दहेज के लिए मार दिया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए दहेज उत्पीड़न में केस दर्ज करके उस परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। ताला लग जाता है। ए टू जेड, ननद भी जेल में जाएगी, सास भी जेल में जाएगी, ससुर भी जेल में जाएगा, जेठ भी जेल में जाएगा, अगर भाभी है तो वो भी जेल में जाएगी। सबने मिलकर मार दिया। और यह कानून इतना सख्त है, ये जानते हुए भी कोई व्यक्ति अपने बहू को या फिर कोई पति अपने पत्नी को नहीं मारेगा। और अगर एक एक 10-10 साल का विवाह संबंध हो चुका है, उसके भी बाद भी वो क्या कहते हैं दहेज उत्पीड़न हो रहा है, तो ये कहानी है। मैं इस जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसका निक्की हत्याकांड से नहीं, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में दहेज को कुप्रथा बताया जाता है। मैं इसे दूसरे एंगल से लेता हूं। भाई, किसी के पास 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। वो दोनों बेटियों की जो शादी करता है धूमधाम से, और जो उसकी हैसियत है अपने हैसियत के हिसाब से शादी करे। पहले तो हम सभी को जो रिश्ते नाते बनाने चाहिए, जो संबंध स्थापित करने चाहिए, वो अपनी हैसियत में करना चाहिए। कभी कभी हम हैसियत से बाहर चले जाते हैं, अपने लेवल के लोगों में शादी विवाह करना चाहिए। अब दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों की आप शादी करें। बेटियों को हम देते क्या हैं? वही विवाह के समय जो देते हैं बस उतना ही देते हैं, या फिर तीज त्योहार पर्व पर जो मिलता है। और ये संबंध बना क्यों रहता है? क्योंकि वो बेटियां, आज का आधुनिक कानून तो कहता है कि भाई आकर तुम अपने बाप के घर में भी हिस्सेदारी लो, तुम्हारा हक बनता है। देश का कानून जो है वो तो कलह मचाने के लिए है कि किस प्रकार से जो भारत का संबंधों वाला देश है, रिश्ते नाते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाए। भाई बहन का जो प्रेम है वो छिन्न भिन्न हो जाए, बाप बेटी का जो संबंध है वो छिन्न भिन्न हो जाए, मामा भांजे का जो रिश्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसे कानून हमारे देश में बन गए हैं। हमारे देश का कानून कहता है कि भैया हमारी बहन जो है वो हमारे घर में आकर बंटवारा करवाए और हमारी पत्नी जो है वो अपने भाई के घर में जाकर बंटवारा करवाए, अगर कानून के हिसाब से चले। क्योंकि बेटियों का जो समान अधिकार होता है बाप के घर में, ये व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सभी बेटियां और सभी लोग लागू कर दें तो क्या होगा समझना? क्या भाई बहन का संबंध रह जाएगा? विचार करिएगा। तो कानून तो हमारे देश का जो है वो बेड़ा गर्क करने वाला है। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, हमारे देश का जो कानून है
वो परिवारों को तोड़ने वाला है। अब मैं दहेज पर आता हूं। किसी की घर की बेटी है, वो विवाह कर रहा है, 18 साल 20 साल पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया खिलाया, और वो बेटी तन मन धन से आपके यहाँ रहती है, काम भी करती है, सब कुछ करती है। उसका आप विवाह करते हैं तो आप दे क्या रहे हैं? विवाह के समय अच्छा परिवार ढूंढकर शादी कर रहे हैं, विवाह के समय जो उसे घरेलू सामान दे रहे हैं और जो दहेज दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वह दे रहे हैं, बेटी की खुशी के लिए दे रहे हैं। और सिर्फ दहेज दिया नहीं जाता, जितना दहेज दिया जाता है उसका 2-3 गुना अधिक लड़के पक्ष वाले खर्चा करते हैं। डिमांड होता है कि आप कितना गहना लेकर आ रहे हैं, कितना सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, कितना बारात लेकर आ रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था होती है। उसके अलावा जब लड़की विवाह करके किसी घर में आ जाती है, वह संपत्ति की मालकिन बन जाती है, अपने पति के घर का मालकिन बनती है, मलकिन कहा जाता है, वो मालकिन बनती है। तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारी बहन जिसके यहाँ जाएगी वहां मालकिन बनेगी। लेकिन हमारे देश को, कानून को ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। हम कह रहे हैं दहेज को कुप्रथा बताना भी एक षड्यंत्र है। क्या दिया आपने बेटी को पूरा पूरा संपत्ति बेटे का हो जाएगा, पूरी संपत्ति बेटे का हो जाएगा। बेटी का क्या होगा? बेटी को विवाह के समय जो आपने दिया बस उतना ही होगा। हाँ, जो दहेज के नाम पर कुछ लोभी होंगे, 1% लोभी लोग होंगे जो दहेज के नाम पर